चलो जहाजपुर। तीर्थ और तीर्थंकर। तीर्थंकरों के कल्याणक जहाँ पर होते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? जो तीर ले जाए, जो पार ले जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। जहाँ भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हुआ, तीर्थ बन गया। जहाँ भगवान ने दीक्षा ली, तीर्थ बन गया। जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ बन गया। और जहाँ से भगवान को मोक्ष होता है वो भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थ क्यों होते हैं? आप लोग तीर्थ यात्रा करते हो? क्यों करते हो? वहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। भगवान तो दोनों जगह के एक से हैं। फिर तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? तीर्थ यात्रा करते हैं, मगर क्यों करते हैं? काम तो सारे करते हैं, काम में कमी नहीं है। पूजा भी कर लेते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं, साधुओं की सेवा भी कर लेते हैं, तीर्थों की रक्षा भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? इस मामले में थोड़ा सा चलिए मैं बता देती हूँ। तीर्थों में पवित्रता अधिक होती है। सामान्य मंदिरों की अपेक्षा तीर्थों में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तीर्थ स्वयं पावन होते हैं और जो वहाँ जाता है तीर्थ उसे पावन कर देता है, तीर्थ उसे भी पवित्र कर देता है। जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करने आते हैं उस मंदिर के दर्शन के भाव, और जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो उन मंदिरों के दर्शन के भाव, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? तीर्थों में जो मंदिर हैं, तीर्थों में जो मूर्तियां हैं, उनके दर्शन में और गांव के मंदिर के रोज के दर्शन में अंतर होता है। और तीर्थ भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं सिद्ध क्षेत्र, है ना, जहाँ से भगवान मोक्ष जाते हैं उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ भूगर्भ से प्रतिमाएं प्रकट होती हैं और वहाँ जो क्षेत्र बन जाए उसको अतिशय क्षेत्र कहते हैं। हालांकि प्रतिमाएं तो बहुत प्रकट होती हैं, लेकिन जहाँ पर अतिशय होते हैं उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। तो दो तरह के क्षेत्र हो गए, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। क्षेत्र का क्या मतलब होता है? क्षेत्र को यदि, ये क्षेत्र जो है संस्कृत का शब्द है और इसको यदि प्राकृत में किया जाए तो खेत होगा। क्या होगा? खेत होगा। और खेत यानी आप उसे मानते हैं जहाँ खेती की जाती है, जहाँ पर अनाज उगाया जाता है। लेकिन क्षेत्र यानी स्थान, क्षेत्र वास्तु, वास्तु यानी घर, हिरण्य सुवर्ण, सोना चांदी, है ना। थोड़ा सा ज्ञान की गहराई में भी घुसना शुरू करो। जितना आनंद आपको मोबाइल चलाने में आता है, जितना टीवी देखने में आता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद आपको ज्ञान की गहराई में घुसने में आएगा।
तो तीर्थ यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए? आप तीर्थ यात्रा करते हो, कुछ लोग कहते भाई बहुत दिन हो गए घर में रहते रहते बोर हो गए। क्या कहते हैं? बोर हो गए, अब क्या करना है? चलो कहीं घूमने चलते हैं। अब घूमने के लिए चलो तीर्थ कर लेते हैं, तो घूमना भी हो जाएगा और तीर्थों के दर्शन भी हो जाएंगे। चलो आपने एक साथ में दो उद्देश्य की पूर्ति कर ली, अच्छी बात है। कम से कम आप शिमला तो नहीं गए बर्फ़ देखने के लिए, कम से कम आप और कहीं तो नहीं गए, आप तीर्थ यात्रा पर गए। बच्चों में भी तीर्थ यात्रा के संस्कार आए, बच्चों में भी ये हुआ कि चलो ये हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, हमें यहाँ जाना चाहिए। और वर्तमान में लोग जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तीर्थ खाली पड़े हैं, अब तीर्थ भरे हुए हैं, क्योंकि घर घर में गाड़ियाँ खरीद ली। अब गाड़ी खड़ी है, क्या करें? कहीं तो जाएं, यूज़ तो करनी चाहिए गाड़ी को। और धर्मात्मा है, धर्मात्मा कहाँ जाएगा? क्षेत्र पर जाएगा, तीर्थ यात्रा पर जाएगा। आपको उद्देश्य मालूम हो या ना हो, लेकिन तीर्थ करने का उद्देश्य होता है आत्मा की पवित्रता, पापों का नाश और पुण्य का प्रकाश। ना जाने कौन से तीर्थ क्षेत्र पर कौन सी प्रतिमा के दर्शन हों और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। इस मंदिर में तो रोज आते हो ना, तो वो आपका रोज का रूटीन बन गया। जितनी सावधानी से आप तीर्थों के दर्शन करते हो, इतनी सावधानी से आप अपने मंदिर में भगवान के दर्शन, अरे बोलिए ना, नहीं करते हो। यहाँ तो वो आदत पड़ गई है। अब आदत पड़ने से क्या होता है? आदत का मतलब मेहनत नहीं लगती काम करने में। भाई महिलाएं रोटी बनाती हैं, कब उनकी आटे से लोई निकल जाती है, कब लोई बन जाती है, हाथ में बिलती भी जाती है, रोटी पलटती भी जाती है, सिकती भी जाती है, रखती भी जाती है। दिमाग की जरूरत नहीं है। क्या हो गई? आदत हो गई। क्या हो गई? आदत हो गई। अब जहाँ पर आदत हो जाती है वहाँ पर फिर वो जागरूकता खत्म हो जाती है। अब किसी पुरुष को कहो कि तुम्हें रोटी बनानी है, अब वो बेचारा पहली बार तो आटा सानने में आधा घंटा लगा देगा, फिर लोई कैसे बनाए, तोड़ी कैसी जाती है। महिलाएं तो बड़े किनारे से थोड़ी थोड़ी तोड़ती जाती हैं, लेती जाती हैं। किसी पुरुष को कहोगे उसे पता ही नहीं कि किनारे से तोड़ना, वो तो बीच में से निकालेगा, और कितना निकालना उसको ये भी नहीं पता है ना। तो कहने का मतलब संस्कार, आदत। खोटी आदतों को व्यसन कहते हैं और अच्छी आदतों को संस्कार कहते हैं। तो आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं, तभी आज आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिए, आपने उन संस्कारों को आगे बढ़ाया और आपने अपने जीवन को आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि अभी आप व्यसनों से दूर हैं, अभी आप बुराइयों से दूर हैं, क्योंकि आप धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म का काम होता है बुराइयों से दूर करना, धर्म का काम होता है पापों का नाश करना, धर्म का काम होता है आत्मा को सुख देना। और धर्म करने से सुख मिल रहा है मतलब आपकी गाड़ी सही चल रही है। धर्म करने से कभी भी दुख मिल ही नहीं सकता है। और आपको लगे मंदिर जाने से दुख मिल रहा है, इसका मतलब मंदिर में गड़बड़ नहीं है क्या? अब ये आप समझ लो, मैं नहीं बोलूँगी है। तो तीर्थों का मतलब होता है, तीर्थ यात्रा का मतलब होता है पवित्र करना, पावन करना। और जब आप तीर्थ यात्रा से लौटते हैं तब आपका मन कैसा होता है? कई दिन तक आपका मन वहीं घूमता रहता है, विचार वहीं रहते हैं, एक ताजगी आ जाती है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है। तो इसीलिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। एक बात मैं हमेशा बताती हूँ, मैं फिर से बताना चाहती हूँ
कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके तीर्थ यात्रा पर जाता है। जिसके पास गाड़ी है गाड़ी लेके जाता है, नहीं है बस और ट्रेन जिंदाबाद है, रुकता कोई नहीं है, जाते सब है। जब आप अपनी गाड़ी से तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो अपनी गाड़ी में फिल्मी गाने सुनते हो या भजन सुनते हो? नहीं, आपकी उम्र तो भजन सुनने की है। अब आप फिल्मी गाना सुनोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे कहेंगे पापा का दिमाग खराब हो गया। आप तो बिल्कुल सही हो, लेकिन जो हमारे युवा हैं और युवाओं के साथ जो बच्चे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हमें उनके अंदर संस्कार देना है। ऐसे लोग भी होंगे जिनके मोबाइल में आज तक भजन निकाल के सुना ही नहीं होगा, फिल्मी गाना रोज सुनते होंगे मगर भजन उन्होंने आज तक सुना ही नहीं होगा। ऐसे लोग कम होंगे जिन्होंने भजन भी सुने होंगे और गाने भी सुने होंगे, और ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिन्होंने केवल भजन सुने होंगे, फिल्मी गाना सुना ही नहीं होगा। तो जब तीर्थ यात्रा पर जाओ तो रास्ते में आप भक्ति के भजन सुनो। उससे क्या होगा? कहते ना, भूमिका, किसी भी काम करने के पहले क्या बनाई जाती है? भूमिका बनाते हैं, आधार बनाते हैं। उस काम करने को जा रहे हैं तो काम करने में यदि भूमिका पहले बना ली जाए तो फिर आगे का काम जल्दी समझ में आ जाता है। प्लानिंग आपकी दृष्टि में काम करने के पहले जो होती है वो इंग्लिश में आप बोले तो प्लानिंग। दिमाग में प्लानिंग, किस चीज़ की भूमिका तैयार करनी है? भगवान की भक्ति की भूमिका तैयार करनी है। भगवान बाद में मिलेंगे। आप सुबह सुबह उठते हो, क्या विचार होता है मन में? जल्दी नहा लें, मंदिर जाना है, दर्शन करना है। आप घर में हैं लेकिन मंदिर जाने की भूमिका आपने घर में बना ली। जब आप रास्ते में आए तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आए, जब आप रास्ते में आए तो भक्तांबर पढ़ते हुए आए, जब आप रास्ते में आए तो भगवान को याद करते हुए आए। अभी दर्शन नहीं हुए, अभी क्या हो रहा है? भूमिका बन रही है। और फिर आप भगवान के दर्शन करोगे तो दर्शन करने का आनंद अलग होता है। ऐसे ही तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो और यदि रास्ते में आपने भजन सुने हैं तो आपने भगवान की दर्शन के भूमिका तैयार कर ली है। और बिना भूमिका के फिल्मी गाना सुन लिया आपने रास्ते में। अब फिल्मी गाना तो आप जानते हो। एक बार एक छोटी सी बच्ची आई, उसकी बुआ उसको साथ में लेके आई थी, बोले सुना सुना। मैंने सोचा शायद कोई मुझे सुनाएगी तो भजन ही सुनाएगी। बहुत दिन पहले की बात है। तो बोले सुना ना बाबू, कौन सा सुनाऊं? तो मैंने सोचा शायद इसको बहुत सारे भजन आते होंगे। बोले कोई भी सुना दे। अब वो छोटी सी बच्ची क्या सुना रही है मुझे? कजरारे कजरारे। अभी बच्ची छोटी है, उसे नहीं पता कजरारे का क्या मतलब होता है, उस शब्द के अर्थ को नहीं जानती है, लेकिन घर वालों ने उसके अंदर बीज डाल दिया कि बेटा बड़े होके कजरारे कजरारे करना है, तुझे भगवान भगवान नहीं करना है, तुझे जिनवर जिनवर नहीं करना है, तुझे फिल्मी गाना ही गाना है। और ये फिल्मी गाना भी ऐसे होते हैं कि एक बार में याद हो जाते लोगों को। भजन तो 4 बार भी सुन लो तो हो सकता तुमको याद ना हो। अभी यहाँ फिल्मी अंताक्षरी कराई जाए तो होड़ लग जाएगी, और भजन की अंताक्षरी कराई जाए, अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, धौलपुर वालों की बात नहीं है, मुरैना वालों की भी नहीं है। और भाई साहब कहाँ से आए हैं? मुरैना से? हाँ, भंडारी जी। तो मुरैना वालों की भी किसी और की बात है। वैसे भी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी ने लिखा है
प्रभु भक्ति में आलसी, भोजन में होशियार। किसने लिखा? तुलसीदास जी ने, मैंने नहीं लिखा। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। क्या लिखा है? प्रभु भक्ति में आलसी, खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। अभी कहते एक भजन सुना दो तो वो उसको कहेगी तेरे को आता, तू सुना दे। नहीं तू सुना दे। और अभी कहना भाई साहब चलो भोजन करना है सबको, बहन जी चलिए भोजन के लिए, तब कहोगे तू खा ले। नहीं तू खा ले ना, मैं तो खा के आई हूँ। तब कहोगे नहीं बस चल रहे हैं, बस 1 मिनट हम लोग आ रहे हैं, 1 सेकंड में। यानी भोजन के नाम पे तो सदा तैयार हैं। इसी तरह से भजन के नाम पर भी सदा तैयार रहना चाहिए। यदि आप भोजन करने में 1 मिनट की देर नहीं लगाते हो तो भजन में भी 1 मिनट की देर नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? इतने होते हैं ना, मैं सही बता रही ना? अरे बोलिए ना, सही है ना? 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। यदि आप 5 दिन 10 दिन में एक भजन भी याद करो, यानी एक भजन में हो सकता है 3 दूनी 6, 9 और 2 11 लाइनें होती हैं। यदि 11 दिन में एक भजन भी याद करो तो 365 दिन में कितने भजन याद हो जाएंगे आपको? गिनती लगाई क्या? नहीं लगाई? बाद में लगा लेना। 33 भजन, चलो वो कह रहे तो मान लेती हूँ, बाकी आप भी लगा लेना। और 33 तो बहुत होते, एक व्यक्ति को 33 भजन आते हैं, बहुत बड़ी बात है। केवल 1 वर्ष मेहनत करनी है और फिर अन्य समय में उन भजनों को गुनगुनाते रहो, उन भजनों को गाते रहो, तो आपको भगवान भी याद आते रहेंगे और आपका भजन भी चलता रहेगा। फिल्मी गाना गाओगे तो वो ही याद आएंगे, हीरो हीरोइन याद आएंगे। भजन गाओगे, बोलिए, भगवान याद आएंगे। तो 1 वर्ष में आपको 11 भजन याद करने हैं। कौन कौन कर लेगा? ये वाला वर्ष नहीं, अगला वर्ष 2023। अब तो ये जा रहा है, और यदि इसमें करके दिखा दो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कर सकते हो। 1 वर्ष में 11 भजन याद करने हैं आपको। कौन कौन? चलो एक हाथ उठा, 2 3 4 5। बहुत बताओ, यहाँ पुरुषों ने मेहनत करी है, जबकि कहा जाता है महिलाओं को भजन गाना चाहिए। यहाँ पुरुषों ने मेहनत करी है। एक बहन जी बोले माता जी हमारी ना आवाज़ अच्छी नहीं है, हम इसलिए भजन नहीं गाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसको अपना सुर अच्छा करना है, जिसको अपनी आवाज़ अच्छी करनी है, वो 1 महीना लगातार भक्तांबर स्तोत्र, चाहे हिंदी वाला हो चाहे संस्कृत वाला हो, तर्ज से, तर्ज जानते ना, बिल्कुल लय के साथ में 1 महीना यदि वो पढ़ लेगा, उसके गले में सरस्वती आके बैठ जाएगी। चलो ये ही नियम ले लो, 1 महीना भक्तांबर स्तोत्र गा के पढ़ेंगे। हाँ अब ले लो, ये वाला ले लो। जिसने वो नियम नहीं लिया है, ये नियम तो ले लो कम से कम। अपने घर वालों को बिठा के पढ़ लेना, खुद अकेले पढ़ लेना, मंदिर में 2-3 महिलाएं मिलके पढ़ लेना। एक छोटा सा नियम तो ले ही सकते हैं। चलिए उठाइए हाथ। गा के पढ़ना है 1 महीना, ज्यादा दिन नहीं। अभी पंचकल्याणक कौन से भगवान का होने वाला है? आदिनाथ भगवान का। तो आदिनाथ भगवान के लिए क्या 1 महीना आप गा के भक्तांबर नहीं पढ़ सकते हो? और एक काम करो, जो पुरुष हैं जब रात में दुकान से घर आते हैं तो सब जने, महिलाएं, बच्चे सब बैठ करके 1 महीने तक अपने घर में भक्तांबर का पाठ कर लें तो और कैसा हो जाएगा। केवल 1 महीना घर में पाठ कर लो कि हम अपने घर में सामूहिक बैठ के पाठ कर लेंगे।
पुरुष हाथ उठा लें तो महिलाएं तो अपने आप बैठ जाएंगे। उठाइए हाथ। केवल 1 महीने की तो बात है। आज कितनी तारीख है? 20, 19 दिसंबर। 19 जनवरी तक करना है बस। बाहर की छूट है, बाहर चले जाओ तो बाहर की छूट है, जब तक घर में रहोगे तब तक करना। अब उठाइए हाथ। भाई इनकी फोटो लो। तो बंधुओं, तीर्थंकर के कारण से तीर्थ बनते हैं। आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं हैं, लेकिन तीर्थ ही हमें उस विशुद्धि को देने वाले हैं जो तीर्थंकरों ने प्राप्त की थी। उसके माध्यम से आत्मा पवित्र और मन पावन होता है। तो तीर्थ यात्रा करते हुए क्या करना है आपको? अरे बोलिए ना, अभी बताया तो था। तीर्थ यात्रा में गाड़ी में गाने नहीं, भजन सुनने हैं। अब होता यूं है कि गाड़ी में हर उम्र का व्यक्ति बैठा होता है। इधर बच्चे बैठे हैं, इधर जवान बैठे हैं, और इधर उनके मम्मी पापा बैठे हैं, और एक पीढ़ी और आ जाए तो दादा दादी बैठे हैं, है ना। 4 तरह की पीढ़ियां हो गई। अब एक कह रहा है गाना चलाओ, एक कह रहा है भजन चलाओ। अब क्या करोगे? दोनों में क्या होगा? संघर्ष होगा। संघर्ष मत करो बेटा, चल तेरे लिए एक बार तो हम गाना चला देंगे, मगर उसके बाद फिर तुझे भजन सुनने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों के यदि उनके अनुसार नहीं चलोगे तो वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। वो कहेंगे तुम जाओ, तुम्हें तो भजन ही भजन की पड़ी रहती है। फिर वो पूरे गाने गाना सुनेंगे। तो मैं छूट नहीं दे रही आपको कि आप गाना सुनो, लेकिन बच्चों को साथ लेकर चलने में किस तरह से उन्हें साथ लेकर चलना है, समझाना है, उस तरह से करके और फिर तुम अपनी बात उनके अंदर डाल दो तो शायद तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी और बच्चों के संस्कार भी दिए जाएंगे। जहाजपुर तो गए हो ना? अरे बोलिए ना, कौन कौन गया है? 3-4 बार हो आए, बहुत बढ़िया। पंच कल्याणक के बाद कौन गया है? नया मंदिर बनने के बाद अभी जाना बाकी है। जो नहीं गया है ना, लेट जाओगे तो बाद में ये सोचोगे कि हम इतनी लेट क्यों आए, जल्दी आ जाते तो अच्छा रहता। आप टीवी में सुनते रहते होंगे, लोग कहते स्वर्ग का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। दर्शन करने के बाद में सुनते रहते होंगे टीवी में, जन्नत में आ गए। हाँ, बच्चे कहते हैं जन्नत में आ गए, ऐसा लगता है। उस मंदिर के अंदर घुस के उनकी ऐसी फीलिंग आती है कि जन्नत में आ गए हैं। बड़े खुश होते हैं बच्चे वहाँ जा कर के। अब तो बड़ों को बच्चे कहते हैं पापा जहाजपुर चलो ना, पापा जहाजपुर चलो ना, शिप वाले मंदिर में चलो ना, बच्चे कहते हैं। और बच्चे बड़ों को लेकर के जाते हैं। और आपने तो प्रतिमा के दर्शन किए ही हैं बंधुओं। वहाँ जाकर लोग ये कहते हैं कि 2-4 दिन तो कम से कम यहाँ रह ही जाएं, ज़्यादा नहीं तो तुरंत जाकर आने का मन नहीं करता। बहुत से लोग और वापस आने की भावना लेकर के जाते हैं। जो भी जाता है वो जरूर ये कह के आता है भगवान से, भगवान दोबारा जरूर बुलाना, ये जरूर कह के आता है वहाँ पर। और अब आपके बाजू में, पड़ोस में, पास में ज्ञान तीर्थ, कौन सा तीर्थ? ज्ञान तीर्थ बन गया। वहाँ आप जल्दी जल्दी नहीं जा पाते हो। 2 महीने में चले जाओ, 3 महीने में जहाजपुर चले जाओ, 4 महीने में एक बार चले जाओ। हर महीने में तो नहीं जा सकते ना, लेकिन हर महीने और हर 15 दिन में कहाँ जा सकते हैं? अरे बोलिए ना, ज्ञान तीर्थ पर जा सकते हैं। तो कम से कम जो मैंने भी बताया कि तीर्थ का फल क्या होता, अपने मंदिर में पूजा करो तो फल 1, अतिशय क्षेत्र पर करो तो फल 2, फल 3, और यदि सिद्ध क्षेत्र पर करो तो फल 4। लेकिन फल में
ये जरूरी है कि आपके भाव कैसे हैं पूजा करने में। कहते एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं होई। चलो एक बार वंदना कर आओ, नरक नहीं जाना पड़ेगा, त्रिहंच गति में नहीं जाना पड़ेगा, पाप चाहे कितने भी कर लो, और भाव नहीं है वंदना के, इसलिए गए कि नरक न जाना पड़े। वहाँ दर्शन वर्शन के भाव नहीं है, तो उनके लिए ये बात नहीं है। उनके लिए ये बात है कि जो वहाँ जाकर खुद को भगवान बनाने की भावना भाते हैं और उस भावना को लेकर आकर अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं, ये बात उनके लिए है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हो, उनके लिए है। नहीं तो आप नरक और त्रियंज गति से बचने के लिए शिखर जी चले जाओ ना। तो बंधुओं, समय हो गया है। घूमने में कार का, करने में विचार का और जीवन में संस्कार का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक तक, करने में घर में 1 महीने तक भक्तांबर पाठ का, रेल में पात का, महिलाओं में बात का और तीर्थंकरों में आदिनाथ का। शरीर में पाँव का, नदी में नाव का और सुधरने में भाव का, रिश्तों में कजन का। आजकल ये थोड़ी बोलते हैं हमारे चचेरे फुफेरे, ऐसा नहीं बोलते। अब क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। रिश्तों में कजन का, प्रभु को नमन का और याद करने में भजन का। कम से कम 11 भजन नहीं तो 5 भजन तो अपने जीवन में याद कर ही लेना। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष जाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वायदे प्रभु से किए थे, भूल कर भी नाम लिया है। भूल बैठे हो माया में प्रभु को, भूल बैठे हो माया में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तू प्राणी, मोक्ष जाने के। याद हुआ? चलिए आप लोग भी भजन याद करें और खूब अच्छी तरह से गाएं इसी भावना के साथ। एक और महत्व सुना दूं, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और राजस्थान के बॉर्डर पर धौलपुर का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का और धौलपुर के पत्थर का। नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का और आज आप सबके नियम लेने का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और शांति से प्रवचन सुनने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और समय पर आने का। बोलिए 24 भगवान की। बड़ी महान हमारी गुरु माँ, बड़ी महान है इनके अजब अनोखे काम। इनके तप और त्याग के बल से बनते बिगड़े काम। हमारी गुरु माँ बड़ी महान, हमारी गुरु माँ बड़ी महान। जहाजपुर तीर्थ बनाया, मुनि शुभ्रत पधराया। जहाजपुर तीर्थ बनाया, मुनि शुभ्रत पधराया।
करेंगे पूजन वंदन, प्रभु का जाप और सुमिरन। करेंगे पूजन वंदन, प्रभु का जाप और सुमिरन। इनके सब भक्तों ने मिलकर किया बड़ा उपकार, हमारी गुरु माँ बड़ी महान है, इनके अजब निराले काम। रात दिन चिंतन करती, योजना मन में धरती। रात दिन चिंतन करती, योजना मन में धरती। सभी को जगा जगा कर कान में चाबी भरती। सभी को जगा जगा कर कान में चाबी भरती। अपनी हिम्मत से करती है हम में जोश प्रदान, हमारी गुरु माँ बड़ी महान है, इनके अजब निराले काम। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर 108। हमारा देश का दुनिया का सबसे बड़ा हमारा तीर्थ स्थल नहीं चाहिए हमें, पर्यटन स्थल नहीं चाहिए हमें, दीघा मस्ती। हमें सिर्फ शांति अहिंसा की बस्ती सम्य शिकत चाहिए। मजाक बना के रख दिया शासन प्रशासन ने। हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष सिखाइए, 1000 अनंत वहां से हमारे वन मुनिराज मोक्ष सिखाइए। एक एक कण पूजनीय वंदनीय है हमारे सम्य शिखर जी का, एक एक कण पूजनीय वंदनीय है। बंधुओं, हम अगर अपने सगल सम्य शिखर जी की अपनी नियता कर पाए तो हमारा जीना सार्थक नहीं होगा। मेरी आवाज तो आ रही है? बहुत अच्छा लगा, और इतनी सर्दी में भी बहुत अच्छे से व्यवस्था हो रखी है, और धर्मशाला भी अच्छी थी। और बहुत सौभाग्यशाली हम हैं कि हमें आज प्रथम कलश करने को मिला। जय हो। वाकई भगवान की प्रतिमा अप्रतिम है, अवर्णनीय है, और बस देखते रहो और दर्शन का आनंद लेते रहो। भगवान की जय हो, मुनसुरनाथ भगवान की जय हो। और मंदिर की व्यवस्था और मंदिर का जो, मैं वास्तुशास्त्र के लिए कह सकता हूँ कि जितना यहाँ पे आकर के शांति का अनुभव हो सकता है, बहुत कम जगह है जहाँ पे इतना अच्छा लगता है आपको आने से, और बार बार आने का मन करता है, जाने का मन नहीं करता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज